यानी a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उस डॉट प्रोडक्ट को प्रूव कर देंगे 0, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों वेक्टर्स आपस में मान लिए जाएंगे एज परपेंडिकुलर। यानी a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए प्रूव करके दिखाओ। डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर टू द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टैट्स के हिसाब से आप में से ज्यादातर बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे काम को यूट्यूब एल्गोरिथम में आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज बात करेंगे बच्चों अबाउट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो निकाला जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक वेक्टर है, लेट अस से ये हमारे पास है एक वेक्टर A, ठीक है, और ये है दूसरा वेक्टर B, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो अब अगर मैं इस वेक्टर B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में बना दूं तो वो यही होगा बच्चों। इस कंपोनेंट का अगर मैं वैल्यू पूछूं आप कहोगे सर ये आएगा b cos थीटा। तो मैं डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। यानी बेसिकली डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि a के मैग्नीट्यूड से हम b का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें जो a की डायरेक्शन में हो। तो ये फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे ये ऑटोमेटिकली बन जाता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, इसी को बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब बात आती है इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखो इसमें मैग्नीट्यूड तो लिखा है लेकिन यहां पर कोई भी डायरेक्शन के लिए मैंने यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व नहीं किया। तो इस प्रोडक्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, और जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो मैंने मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स को किया था। ये ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों थे वेक्टर्स। लेकिन यहां पर जो मेरे पास आंसर आया ये क्या आया? ये आया स्केलर। तो क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर निकलता है इसीलिए इस प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, यानी उनको मल्टीप्लाई करके हमने स्केलर क्वांटिटी बना दी। मल्टीप्लाई किया वेक्टर्स को लेकिन जो आंसर आया वो एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में आया, इसलिए ये बन जाता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आई होप सबको क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे इसके स्पेशल केसेस की, या इसमें जो हम केसेस बना सकते हैं। देखिए पहला केस जो है, अगर टू वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब पैरेलल में या तो थीटा 0 डिग्री हो सकता है, एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी आंसर रखेंगे सेम आएगा। तो हमारे पास जो a डॉट b का आंसर आएगा, देखो a डॉट b वो आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। यस और नो, है कि नहीं? ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ए बी। ठीक है, और अगर थीटा 180 हो गया तो आपके पास ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्रीज।
ये होता है -1, तो आंसर आ जाएगा -AB। तो अगर सेम डायरेक्शन में हुए, अगर A वेक्टर भी इधर है और B वेक्टर भी इधर है तो आंसर आएगा प्लस। अगर A वेक्टर इधर है लेकिन B वेक्टर उससे उल्टी डायरेक्शन में है तो आंसर आएगा माइनस। ये केस। दूसरा केस है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट इज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यानी अगर ये मान लीजिए ए वेक्टर है हमारे पास तो ये बी वेक्टर हो जाए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। तो अगर हम ए डॉट बी ऐसी कंडीशन में निकालते हैं तो हमारे पास आएगा ए इंटू बी इंटू कॉस 90 डिग्री और वो होता है 0। इसलिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। तो अगर आपको कभी भी प्रूव करना हो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यूज किया जाएगा टू बी यूज्ड टू प्रूव टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए और उसमें कहा जाए प्रूव दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उस डॉट प्रोडक्ट को प्रूव कर देंगे 0, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों वेक्टर्स आपस में मान लिए जाएंगे एज परपेंडिकुलर। समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज अ स्केलर विच इज पॉजिटिव if the angle is acute and negative if the angle is obtuse। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों जी? हमें पता है अगर acute angle है, ये क्वाड्रेंट बना लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें cos थीटा नेगेटिव होता है। तो अगर एक्यूट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो अपने आप प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर ऑब्ट्यूज होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, अपने आप प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि जो a डॉट बी की वैल्यू है वही b डॉट a के बराबर है। देखो दो वेक्टर ले लिए, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, और इन दोनों के बीच में प्यारा सा एंगल है थीटा। तो अब अगर मैं a डॉट बी लिखूं तो लिखूंगा जी ए बी कॉस थीटा, और अगर मैं b डॉट a लिखूं तो इसको लिखूंगा बी ए कॉस थीटा, जो कि ए बी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, इसलिए हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव होता है। दूसरा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको मैं प्रूफ भी करवाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, है ना। तो ये ए डॉट बी प्लस सी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कहती है एज बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी करना होगा। यानी अगर आपको एंगल थीटा निकालना है बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, वो आ जाता है कॉस इनवर्स of their dot product a dot b divided by the magnitude of a into magnitude of b। यहां पर उनके मैग्नीट्यूड्स निकालने पड़ते हैं और हम सबको पता है किसी भी वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर से। ये फॉर्मूला लगा के ऐसे b वाले का निकाल पाएंगे, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। तभी तो हमने देखो स्पेशल केसेस में देखा था a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कब था? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है मैग्नीट्यूड में? जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। a डॉट बी इक्वल्स टू 0 था जब थीटा की वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 90 डिग्रीज रखी थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं
scalar product of a vector by itself is termed as self dot product and is given by a square equals to a वेक्टर a डॉट a लिखेंगे आप इसे, तो a डॉट a बन जाएगा a इंटू cos 0 डिग्री, दैट इज a स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जब आप बेस वेक्टर्स पर अप्लाई करते हैं, बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर बेस वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको बेस वेक्टर्स कहा जाता है। तो अगर आप बेस वेक्टर्स पर इस चीज को अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1। और अगर आप डिफरेंट बेस वेक्टर्स को लेंगे, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, और क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी होता है तो इसीलिए आप जे डॉट आई भी लिख सकते हो, के डॉट जे भी लिख सकते हो, आई डॉट के भी लिख सकते हो, सबकी वैल्यू हो जाती है 0। तो ये था हमारे पास बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है शो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज कम्यूटेटिव, यानी a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a, प्रूव करके दिखाओ। तो हमने यहां पे दो वेक्टर्स ले लिए a डॉट b, तो a डॉट b में मैं a से b की तरफ जाऊंगा लाइक दिस, तो एंगल लूंगा थीटा, तो लूंगा a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा, इक्वेशन 1। अब आते हैं b डॉट a, तो b से a की तरफ जाते हैं तो एंगल आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ए बी कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा कॉस में कॉस थीटा ही होता है, तो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो ये बन गई इक्वेशन 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है बच्चों वो कम्यूटेटिव होता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। आप ये प्रूव करके दिखाओ कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर्स का वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब a डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करना है। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने a डॉट बी प्लस सी, पहले ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर a है, तो हमने b प्लस सी कैलकुलेट कर लिया। पहले ये वेक्टर b प्लस सी है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये पूरा वेक्टर, भाई याद करो क्या होता था आपके पास, a डॉट बी, a हो जाएगा ओ आर, और मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर टू द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर मैं a डॉट बी प्लस सी लिखूं, a डॉट बी प्लस सी, तो वो आ जाएगा a तो है ओ आर इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ b प्लस सी इन द डायरेक्शन ऑफ a, वो है ओ क्यू। यह आ जाएगा जी। अब a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी वो आ जाएगा ओ आर, a ओ आर की वैल्यू है, और b का कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन में है वो है OP। अब a डॉट सी निकालते हैं, वो हो जाएगा ओ आर, और C का कंपोनेंट जो A की डायरेक्शन में है वो है PQ। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो आपके पास आ गया A डॉट बी प्लस A डॉट सी इक्वल्स टू ओ आर इंटू ओ पी प्लस ओ आर इंटू पी क्यू, जिसको आप लिख सकते हो ओ आर इंटू ओ पी प्लस पी क्यू। ओ पी प्लस पी क्यू बन जाएगा ओ क्यू,
तो आप इसको लिख सकते हो ओ आर इंटू ओ क्यू। लेकिन ध्यान से देखो ओ आर इंटू ओ क्यू किसके बराबर था, ए डॉट बी प्लस सी के। तो हमने लिख दिया ए डॉट बी प्लस सी। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ गया बच्चों? अब हम देखेंगे, अगर आपको मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, अगर आपको दिया गया है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं दे आर इन देयर रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी आई कैप जे कैप के कैप वाली फॉर्म में, तब आप उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो वो अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो हम यहां अज्यूम कर लेते हैं कि वेक्टर ए जो हमें दिया गया है वो दिया गया है एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और जो वेक्टर बी है वो दिया गया है एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप की फॉर्म में। ठीक है, तो अब ए डॉट बी निकालना है आपको, तो आप लिखेंगे ए डॉट बी, आप ब्रैकेट लिख दीजिए इनके, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, फिर बी की वैल्यू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही लिखेंगे। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक ही एक एक टर्म बी के पूरे पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, फिर आप लिखोगे ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, फिर आप लिखोगे ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप डॉट के कैप। अब ए वाई वाली टर्म पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आ जाएगा ए वाई इंटू बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, फिर आएगा ए वाई इंटू बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, फिर आ जाएगा ए वाई इंटू बी जेड जे कैप डॉट के कैप। फिर अब ए जेड वाली टर्म पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे ए जेड इंटू बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, फिर लिखेंगे ए जेड इंटू बी वाई, ये हो जाएगा के कैप डॉट जे कैप, फिर आ जाएगा ए जेड इंटू बी जेड, यह आ जाएगा के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसके अलावा बाकी ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब, याद है ना डिफरेंट बेस वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता था, 0, तो रेड वाले सारे 0 हो जाएंगे और येलो वाली सारी जगह पर 1 लिखा जा सकता है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए एक्स इंटू बी एक्स बचा, बाकी सब 0, यहां से केवल ए वाई इंटू बी वाई बचा, इंटू 1 यानी यही रहेगा, बाकी सब 0, यहां से बचा ए जेड इंटू बी जेड। ये हमारे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अगर हमें दो वेक्टर्स अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स जरूर करिए वीडियो पर आपके कमेंट्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।